रत्नाचक्र प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खुंजहारों में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुआ के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं शताब्दी ने करवाया था। खुंजहारों में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मांतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इस मंदिर की निर्माण शैली नागर, किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर है 64 योगिनी, ब्रह्मा दुल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर आदि। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खुंजहारों के मंदिर, भीमबेटका की गुफा एवं सांची के स्तूप शामिल है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमलवासी मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली है, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यह 2 बौद्ध गुफाएं भी है। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। यह शैल गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है और इनमें गुफा से 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। ये 3 स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं मुख्यतः वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इसके निर्माण में वातापी के चालुक्य शासकों ने भी अपना योगदान दिया है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन
475 से 500 ईस्वी के अंतर्गत के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उसमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 अश्व रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का प्रमुख मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कपुचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने हैं, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर जो तटीय मंदिर है, ओल्लकानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों एवं एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा, एक द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परातंग प्रदेश के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में गंगैकोंडचोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ। सोनगिरी दतिया यानी मध्य प्रदेश में से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित सन 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली के मंदिर का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं
कुमारी अंतरीप के मध्य यानी तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण से हुआ है। दक्षिण भारत में मुख्यतः चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्देशित करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। खुंजहारो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। आंसर हो जाएगा चंदेलों ने किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खुंजहारो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 चंदेलों द्वारा मुख्य काल के लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल के निर्माण में हुआ के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। खुंजहारो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? आंसर होगा चंदेलों ने। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खुंजहारो मंदिर दिया था? आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। आंसर हो जाएगा खुंजहारो मंदिर का। खुंजहारो के मंदिर संबंधित है। आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खुंजहारो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। किस वंश के राजाओं ने खुंजहारो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा चंदेल। खुंजहारो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खुंजहारो का मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इस मंदिर का निर्माण शैली नागर है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खुंजहारो में नहीं है? आंसर हो जाएगा दशावतार। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खुंजहारो में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर सी है, यानी 1 और 4 सही है। यह कच्छप राजवंश के राज शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। सही है। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। ये भी सही है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पडालवी के पास मितालवी गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छपघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत में वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एक 1100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। अतः कथन 4 सत्य है, यानी ये गलत है। कथन 4 सत्य। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। स्तूप सांची का स्तूप है। चित्रकारी बाग चित्रकारी कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? आंसर हो जाएगा मांडू का महल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खुंजवारों का मंदिर, भीमबेटका की गुफा एवं सांची के स्तूप शामिल है। मांडू का महल इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंदिर एवं स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। डी यानी 1, 2 और 3 सत्य हैं। 1, 2 और 3 सत्य हैं। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। सही है। लाखड़ा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। ठीक है। खुंजवारों के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाखड़ा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी व तापी के चालुक्यों से संबंधित है। खुंजवारों के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथर मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह मंदिर राजनाथ शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने समय प्रारंभ हुआ था। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय रचना पूरी हुई। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशी एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी है। इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? आंसर हो जाएगा सी कन्हेरी। महाराष्ट्र में मुंबई में के पश्चिम में क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। कर्नाटक के हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा गहरे रंग के परतदार पत्थर शीट से बनाया गया था। इस मंदिर को संकर या वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों की तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आंसर हो जाएगा संगमरमर से। आबू के दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ये भावनगर में पालिताना मंदिर स्थित है। पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, यानी डी इसका सही है उत्तर, यानी 1 और 3 सही है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है 1 और 3, बौद्ध है और शैव है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों को। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के काल से संबंधित। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृति गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के लिए 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है तथा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं। गुप्त काल में गुप्त चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है।
नासिक गुफा सातवाहन काल की है। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? आंसर हो जाएगा नासिक, एलोरा और अजंता। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृति गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। नासिक की बौद्ध गुफा सुविख्यात है, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं की प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खुंजहारो शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे, उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सीधा आंसर देख लेते हैं, सी, केवल 3 सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों हेतु निर्मित की गई थी। इन गुफाओं में लोमस ऋषि, कर्ण, चौपन, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू तथा 30 से 34 तक जैनों से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफा भारत का प्राचीनतम ओल्डेस्ट गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफा भीमबेटका की मानी जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है। एलोरा में गुहा मंदिर संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, यानी हिंदू से भी, बौद्ध से भी और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है? आंसर हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्धों और जैनों से संबंधित है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। आंसर हो जाएगा एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर, एलोरा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंधित रहा है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कृष्ण प्रथम था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? आंसर हो जाएगा जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासक के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ों को निर्मित गुफा स्थित है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव में, दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, शिव मंदिर है भूमरा में और विष्णु मंदिर है एरन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्ति ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? आंसर हो जाएगा बी, गुप्त कला।
देवगढ़ के दशावतार मंदिर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरों पर किया गया था, जिसका मुख्य पूरब की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अजंता की कला को इसमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया था? आंसर हो जाएगा वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजश्री संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र और मूर्तिकारियों के लिए बेजोड़ समझी जाती है। अजंता की मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जातक कथा है से। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व के प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, वृक्षों तथा पशु आकृतियों सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं का चित्र में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी नगर जनपद में स्थित है। ये गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में अवस्थित है। इसका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेना गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। आंसर केवल 1 और 2। अजंता की उपयुक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है? आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची में भी भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्र से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत है। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते, अतः विकल्प भी सही होगा। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी और डी, सांची और बलसार। प्रश्नगत विकल्पों में अजंता महाराष्ट्र एवं बाघ मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाएं स्थित है। यह बौद्ध विहार है, जबकि सांची मध्य प्रदेश एवं बलसार में बौद्ध गुफाएं नहीं है। सांची में स्थित स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। आंसर इसका हो जाएगा, देख पढ़ लेते हैं सीधा। पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बॉक्स जूट और पेपर कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों में से मंदिर आकार का निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंग से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भीलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन सत्य है, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात की गई, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही दिए गए हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात 52 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3, यानी दोनों में शिलाकृत स्मारक है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणान भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकात्मक पत्थर पर निर्मित है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जिनकी उपाधि महामल्ल थी, मामल्ल
शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप एवं एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैल के सभी स्मारक स्थित है। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपराओं से संबंधित एकाश्म पत्थर से निर्मित है। सूची 1। हम्पी कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, अरिकामेडु पुडुचेरी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? आंसर हो जाएगा कोणार्क को। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? आंसर हो जाएगा कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? आंसर हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में स्थित है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर। ओडिशा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो 180 फीट ऊंचा। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? आंसर हो जाएगा नागर शैली से। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है। आंसर होगा लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति काष्ठ निर्मित लकड़ी की है। ऐसे मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का समूह निर्माण कपुचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कंपुचिया। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, अंकोर वाट। बोरोबुद्दुर स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, जावा। बोरोबुद्दुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। पांड्य के राज्य काल में भी द्रविड़ शैली की पनपती रही है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर उनके प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इसके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी होगा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? आंसर हो जाएगा पल्लवों द्वारा। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभिक नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं: शोर मंदिर, तटीय मंदिर, ओल्लकानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आंसर हो जाएगा बी, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकात्मक पत्थर से निर्मित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह वर्मन द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया।
मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इस रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि कुछ स्रोतों ने वलैनकुट्टई रथ को शामिल करने पर रथ मंदिरों की संख्या 8 दर्शाई है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? आंसर हो जाएगा पल्लव। निम्नलिखित में कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों का एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा। निम्नलिखित मंदिरों में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं, डी यानी 4 3 1 2 यानी सप्त पैगोडा। उसके बाद महाबलीपुरम तटीय मंदिर, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा मामल्ल शैली 640 से 678 में, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजसिंह शैली 677 से 800 ईस्वी तक, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय तथा गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। सूची को मिलाना है। आंसर देख लेते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवणबेला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। खुंजारों के मंदिर मध्य प्रदेश में है। यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप निर्माण अशोक ने कराया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल और राज्य। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, मानस असम में है। निम्नलिखित जोड़ों को सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है किंतु शकों ने इसका कोई संबंध नहीं। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए। खुंजारों मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी। अतः प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प सी सही है। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवारा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य के चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करने और ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है। विभीषण नगर मध्य प्रदेश से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। भाजा गुफाएं भारत के बौद्ध वास्तुकला की सबसे अच्छी उदाहरण है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव भाजा में स्थित है। शीतलन वासाल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म के लिए कराया था। 82 सूर्य मंदिर कोणार्क के लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में एवं हवा महल जयपुर में तथा गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों के लिए विख्यात है? 83 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, केवल एक है यानी पढ़ लेते हैं। अरसल्लवी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर पूर्व गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर या जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
सही सुमेलित कर नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची स्तूप है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य क्षेत्र का क्षेत्र है। तक्षशिला की इतिहास के प्रसिद्धि के कारण इसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट स्थित है? आंसर हो जाएगा दतिया के निकट है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश के 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिरों की पहाड़ी और 26 गांव इसमें स्थित है। इस प्रकार इसकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर और जैन तीर्थ स्थल स्थित है। आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश में। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवारा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर द्रविड़ और बेसर है। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर द्रविड़ एवं बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। ओडिशा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के है। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में है। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर हो जाएगा मंदिर रचना शैली से। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा बृहद पौराणिक हिंदी कोश के मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर के 5 मूर्तियां जो बद्री पंचायतन के नाम से परिचित है। राजस्थान में उदयपुर से स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवर्तित होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस में से उपस्थित है? आंसर हो जाएगा सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दीधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। भारत की कला व संस्कृति इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आंसर सी केवल 1 और 3 सही है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर और एक अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं अजंता में। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण है मामल्लपुरम में। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायियों तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियों प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वाराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। केवल 1 और 3 सही है। भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पहले निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा बी यानी धौली स्थित शैलकृत हाथी। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य जजाति केसरी के प्रारंभ करवाया था, जबकि इसे लता तेंदु केसरी द्वारा पूर्ण कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 11वीं सदी के मध्य के दौरान हुआ था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा
पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि विकल्प में से सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है।